Ria's Retro. Only on Ghana. एक किस्म का आर्टिस्ट होता है निहायत ही इनआर्टिकुलेट। ये सुनने में अजीब लगता है क्योंकि आर्टिस्ट, शिल्पी, कलाकार तो हम उन्हीं को मानते हैं जो अपने तमाम जज्बात बहुत खुलकर और बहुत खूबसूरती से बयां कर पाते हों। जिस एक्सप्रेशन में स्किल, ब्यूटी और यूनिवर्सैलिटी हो, वही तो होता है ना आर्ट। भाव व्यक्त करना अगर कलाकार नहीं जानता तो कौन जानता है। तो फिर मैं रिया कैसे कह रही हूँ कि एक किस्म का आर्टिस्ट होता है निहायत ही इनआर्टिकुलेट। अगर वो अस्फुट या मूक है तो वो कलाकार है ही कैसे। समझाती हूँ भाई, सब समझाती हूँ। घंटा भर है ना अपने पास समझने समझाने के लिए। पर शिल्पी की बात हो और संगीत के सबसे बड़े शिल्पकारों का मजा ना लें, ऐसा कैसे हो सकता है। For now, let's get to the art. आर्टिस्ट की बात उसके बाद। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है।
ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कलाकार, शिल्पकार, चित्रकार, मतलब प्योर वर्ड एसोसिएशन से ही निकल आया ये गाना। फिल्म बूंद जो बन गई मोती, आवाज मुकेश जी, संगीत सतीश भाटिया, बोल भरत व्यास। Riya's Retro. Only on Ghana. सच ही तो है ना वैसे कि तस्वीर में ढाल देते हैं, कैनवस पर उतार देते हैं, पर्दे पर निखार देते हैं, संगीत में पिरो देते हैं, गीतों में गा जाते हैं, कविताओं में कह जाते हैं, पर आमने सामने सीधी जुबान से कई बार कह नहीं पाते सिंपल सी दिल की बात। ये कलाकार। मैं रिया, और कब किया था वो एपिसोड बात करनी मुश्किल, सीज़न 3 में ना शायद। असल में उसी के बारे में सोच रही थी मैं कि दिल की बात बयां करना इतना मुश्किल क्यों होता है। और तब मुझे स्ट्राइक किया, ऐसे लोग हैं जो बहुत क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव होते हैं। लिखवा लो, गवा लो, तस्वीर खिंचवा लो, फिल्म बनवा लो, 300 पेज की किताब से लेकर 3 घंटे की मूवी सब बना सकते हैं। पात्रों या रंगों या सियाही के जरिए बहुत कुछ कह भी जाएंगे, पर कभी इनको कहो अच्छा आमने सामने बैठकर बात करो ना, ये मुहावरे, अलंकार, काफिला, किरदार की आड़ से क्यों बोल रहे हो, सीधा बोलो जो बोलना है। तो बस चुप्पी, टोटल एंड फुल खामोशी, मतलब बस एक चुप सी लगी है। मेरा दोस्त है ना इम्तियाज अली द फिल्म मेकर, वो भी ऐसा ही है। फिल्में बना लेगा 3-3 घंटे की, लंबे चौड़े डायलॉग्स दे देगा अपने पात्रों को, पर फेस टू फेस ही इज लिटरली मोनोसिलिबिक। आधा सेंटेंस बोल दे तो गनीमत है। मेरी अपनी फिल्म का डायरेक्टर संदीप, या मेरा बेस्ट फ्रेंड गोरकी, सारे के सारे फिल्म मेकर्स और ऐसे ही हैं सब के सब। शूटिंग में करवा लो, डायलॉग्स लिखवा लो, तब कलम धड़ल्ले से चलेगी कागज पर। ओए तुझे क्या हुआ, क्या सोच रहा है आजकल, पूछ कर तो देखो, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। है ना ये एक अजीब इनआर्टिकुलेशन उन्हीं लोगों की जिनको हम एक्सप्रेशन का मिसाल समझते हैं। हम सोचते हैं जो इतनी अच्छी शायरी लिखते हैं, इतनी खूबसूरत पेंटिंग बना लेते हैं, इतने संवेदनशील फिल्में निर्देश करते हैं, जो इतना अच्छा लिखते बोलते कहते हैं, उनके रिश्ते कितने साफ सुथरे, खुले, आज़ाद किस्म के होंगे, कितना खुलकर बात कर पाते होंगे ऐसे लोग। इनका इजहार मोहब्बत हो या गमे दिल का फसाना सुना पाते होंगे कितनी सफाई से। पर आर्टिस्ट, क्रिएटिव लोगों के आसपास रहने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। पेंटर को कैनवस की आड़ चाहिए, डायरेक्टर को सेल्यूलॉइड का पर्दा, गायक को सुरों का दामन और कवि को काफिले का आंचल। इनकी आड़ से वो अपनी बात रख पाते हैं। ये सब हटा दो तो वो पूरी तरह घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है मैं फुल्ली एक्सपोज हो गया, मेरी कला की आड़ के बिना मैं बिल्कुल नग्न हूँ। और शर्मा के, घबरा के, लज्जा के ये मास्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन अचानक खामोश हो जाते हैं।
ला 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 ला। दिल की बात न पूछो, दिल तो आता रहेगा। दिल की बात न पूछो, दिल तो आता रहेगा। दिल बहकाता रहा है, दिल बहकाता रहेगा। दिल को तुमने हो कुछ समझाया होगा, खामोश सा फसाना पानी से लिखा होता, ना तुमने कहा होता, ना हमने सुना होता, खामोश सा फसाना। सहमे से रहते हैं जब ये दिन ढलता है। सहमे से रहते हैं जब ये दिन ढलता है। एक दिया बुझता है, एक दिया जलता है। तुमने कोई तो दीप जलाया होता, खामोश सा फसाना पानी से लिखा होता, ना तुमने कहा होता, ना हमने सुना होता, खामोश सा फसाना। कितने साहिल ढूंढे, कोई न सामने आया। कितने साहिल ढूंढे, कोई न सामने आया। जब मझधार में डूबे, साहिल थामने आया। तुमने साहिल को पहले बिछाया होता, खामोश सा फसाना पानी से लिखा होता, ना तुमने कहा होता, ना हमने सुना होता, खामोश सा अफसाना। कहता है कौन कहता है, कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। कौन
करे, दिल को जो रूह को शाद करे, दिल को जो पुरनूर करे, हर नजारे में ये तनवीर कहाँ होती है। ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। होती है। मक्ता पेश कर रहा हूं। जिंदगी एक सुलगती सी चिता है साहिर, सुलगती सी चिता, सुलगती सी चिता, सुलगती सी चिता। जिंदगी एक सुलगती सी चिता है साहिर, शोला बनती है न ये बुझ के धुआं होती है। ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। सुनने में अजीब ही लगता है ना। एक राइटर जो दिल की बात ना बयां कर पाए, एक एक्टर जो जज्बात जाहिर ना कर पाए। कागज, कलम, स्याही, मंच, रोशनी, कथानक के बिना क्यों चुप्पी साध लेते हैं ये कलाकार, क्या पता। शायद जैसे साहिर होशियारपुरी ने लिखा, कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। आवाज़ें जगजीत, चित्रा सिंह और गुलजार साहब ने खामोश सा अफसाना पानी से लिखा। आवाज़ें लता जी और सुरेश वाडकर, संगीत आरडी, फिल्म द अनरिलीज्ड लिबास। Riya's Retro. Only on Ghana. मेरे ख्याल से कलाकार बहुत सेंसिटिव होते हैं। वही सेंसिटिविटी जो उनकी कला में चार चांद लगा देती है, वही उनके निजी रिश्तों में बात जाहिर करने की काबिलियत के आड़े आ जाती है। वैसे भी शिल्पकार को छोड़ो, आम लोगों के लिए भी दिल की बात बयां करना कौन सी आसान बात है। रॉकस्टार में तो गाना ही है ना, जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे। हम में से बहुत ऐसे हैं जिनके लिए ये लाइन 100% सही और सच्ची है। वर्ड्स गेट इन द वे। कहना कुछ चाहते हैं, निकल कुछ और जाता है। बोलने लगते हैं एक बात और देखते देखते बात का बतंगड़ बन चुका होता है। शेयर करने निकलते हैं एक ख्याल और वो ख्याल न जाने कब सवाल में तब्दील हो जाता है।
रोशन नंदन का वो शेर है ना, तमन्नाओं के बहलावे में अक्सर आ ही जाते हैं, कभी हम चोट खाते हैं, कभी हम मुस्कुराते हैं। इजहार हाल के साथ भी अक्सर यही दिक्कत है, चोट किस बात पर किसको लगेगी, मुस्कुराने का मौका कब आएगा, कुछ पता नहीं। फुल मासूमियत से आप एक बात कहो और अगला पूरी तरह नाराज हो जाए, या उधर झल्ला के आप कोई इल्जाम लगाओ और दूसरा शांति से उसे मान ले, बहस तक ना करे। I mean, it's all so confusing, the human heart and its attempts to communicate. तभी शायद हम खुल के कुछ भी कहने से कतराते हैं कि सारे सिनेरियोज पहले से एनविजाज कर लो भाई, ये तीर निशाने की जगह कहीं और ही जाकर लगे, ये मुमकिन है। और ये भी मुमकिन है कि आप सेल्फ गोल ही कर बैठो। That's why ordinary folks and artists alike hesitate. आवाम लोगों और कलाकार में बस इतना फ़र्क है कि एक के पास कोई दूसरा आउटलेट नहीं है और एक के पास है। आमने सामने जो भी कहने से हम झिझकते हैं, वो बात हमारे अंदर दबी दबी घुटी घुटी सी रह जाती है, पर कलाकार उसी बात को अपनी कला में ढाल देता है। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं मेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। मधुबन की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता, किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों की है तुझ में चंचलता, आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। गा मेरे मन गा, गा मेरे मन गा, तू गा मेरे मन गा, गा मेरे मन गा, यूं ही बिताए जा दिन जिंदगी के
मुझे फिर ना अकेले सह सह के सितम, नफरत का दीवाना नहीं समझा जमाना, तेरा दुख तेरा गम खा ठेस और मुस्का आगा मेरे मंदा, यूं ही बिताए जा दिन जिंदगी के गा मेरे मंदा। हर सू है अंधेरा फिर कौन है तेरा, जो मैं कहूँ जरा सुन, मेरी खो गई पायल, मेरे गीत है घायल, मेरे जख्म है घुम, फिर भी तू झूमे जागा मेरे मंदा, यूं ही बिताए जा दिन जिंदगी के, यूं ही बिताए जा दिन जिंदगी के, गा मेरे मंदा, गा मेरे मंदा, तू गा मेरे मंदा। वाह क्या लाइन है। मेरी जख्मी है धुन फिर भी तू झूमे जा गा मेरे मन गा। अपने मन का गुबार स्टेज पर बयां करती, गीतों में ढालती एक बहुत ही उदास सी नरगिस, फिल्म लाजवंती SD मजरू आशा जी। राजेश खन्ना कोरे कैनवस पर बार बार शर्मिला टैगोर के आँखों के पेंसिल स्केचेस बनाते हुए गा रहे थे कि जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए। पर आमने सामने कह पाए? लड़की को चित्रकारी और गीतकारी से ही बात समझनी पड़ी ना। फिल्म सफ़र, आवाज़ किशोर दास, संगीत कल्याण जी आनंद जी, गीतकार इंदिवर। Riya's Retro. Only on Ghana. यस बॉस फिल्म के एंड में जो क्लाइमैक्स फाइट सीन है ना, आदित्य पंचोली, शाहरुख और जूही पर फिल्माया, बहुत ही ज़्यादा फ़नी है। मुझे इतना याद है, कॉमेडी फाइट सीन है और उसके बीच बीच में जो डायलॉग्स आते हैं वो कमाल के हैं। मतलब आप हंस हंस के पेट में बल पड़ जाएंगे। मुझे ठीक से तो याद नहीं अब इतने साल बाद, और ऑनलाइन मुझे वो क्लिप मिली नहीं, पर एक पॉइंट है जहाँ पर जूही SRK से पूछ रही है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो कभी बताया क्यों नहीं? और जवाब में SRK कहते हैं, मैंने पूरा गाना गाया तो था। एंड जूही सेज, तुमने इतना लंबा गाना गा दिया और इतनी छोटी सी बात नहीं कह पाए। सो ट्रू ना। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो, सुनने में कितना खूबसूरत लगता है, पर आई लव यू कितना छोटा और सिंपल इसके मुकाबले। उसी तरह मिस्टर नटवरलाल में भी फुल ऑन नाच गाने के बाद जब रेखा प्यार जताने आती है तो बच्चन साहब कहते हैं कि वो नाचना गाना अलग चीज़ है, पर उसमें और असल ज़िंदगी में फ़र्क है, या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ। मतलब परदेसिया ये सच है पिया, लोग कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया, तो शानो पूरी ईमानदारी के साथ गा गईं, पर जब नटवरलाल ने गाया, किसको पता क्या किसने किया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। तब तो इस लाइन में ही कंडीशंस अप्लाई लग के आया ना। अफो सी आर्ट इज क्लेवर दैट वे ऑल्सो ना। कहा भी और नहीं भी कहा, बात अधूरी छोड़ दी, अलंकार का मोड़ दे दिया, कभी मुहावरे के पेंचों में बांध दिया, तो कभी किरदार की जुबान से अलग अलग पात्रों और चरित्रों की आड़ से आड़ा टेढ़ा आधा अधूरा सा कुछ कह दिया। कभी गाने में, तुकबंदी में, शेरो शायरी से जाहिर को भी नेहा कर दिया, तो कभी कलमकारी और अदाकारी में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बना दिया। हमेशा झिझक या सेल्फ कॉन्शियस ऑकवर्डनेस हो ऐसा ज़रूरी नहीं। कई बार आर्टिस्टिक मिजाज के लोग काफ़ी कमिटमेंट फोबिक होते हैं,
कविता, गीत, तस्वीर, कहानी के माध्यम से जो बात कह दी जाती है उससे आप बड़े आराम से दामन छुड़ा सकते हो, पलट सकते हो ना, कि नहीं तो मेरी किताब का वो पात्र तुम पर थोड़ी बेस्ड है। किसने कहा वो शेर तुम्हारी नज़र है? ऐसा क्यों लगा तुम्हें कि मेरी फिल्म का वो सीन हमारे बारे में है? ये पेंटिंग एक लड़की की है पर वो लड़की तुम हो, ऐसा कब कहा मैंने? वाह हुजूर, वेल प्लेड। पर याद रखिए, इन धुंधले तरीकों से शायद आपकी कला भी धुंधली सी पड़ने लगे। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। एक ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना, बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना। नजरों से मिली नजरें, मैं हो गया दीवाना। अब दिल के बहलने की तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ। तरती हुई आँखों को फिर शक्ल दिखा जाओ। मुझसे तो मेरी बिगड़ी तकदीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता तस्वीर बनाता हूँ तेरी खून जिगर से, खून जिगर से। देखा है तुझे मैंने मोहब्बत की नजर से, अरे मोहब्बत की नजर से। तस्वीर बनाता हूँ तेरी खून जिगर से, खून जिगर से।
जितने भी मिले रंग वो सब भर दिए तुझ में, हाय भर दिए तुझ में। एक रंग वफा और है, लाऊं वो किधर से, अरे लाऊं वो किधर से। तस्वीर बनाता हूँ तेरी खून जिगर से, खून जिगर से। सावन तेरी जुल्फों से घटा मांग के लाया, मांग के लाया। बिजली ने चुराई है तड़प तेरी नजर से, अरे तड़प तेरी नजर से। मैं दिल में बुला कर तुझे रुखसत न करूँगा, रुखसत न करूँगा। मुश्किल है तेरा लौट के जाना मेरे घर से, अरे जाना मेरे घर से। तस्वीर बनाता हूँ तेरी खून जिगर से, खून जिगर से। रफ़ी साहब कह रहे हैं कि तस्वीर बनाता हूँ खून जिगर से, तो उधर तलत महमूद की तकलीफ़ ये है कि तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती। ओफो, तो भाई साहब तस्वीर बाद में बना लेना, अभी लड़की को रंगों और गीतों से नहीं साफ साफ लफ्ज़ों में कह दो ना जो कहना है। मे बी इट्स अ साइन की तस्वीर नहीं बन रही है। जिनकी तस्वीर नहीं बन रही थी वो थे बहुत ही पुरानी फिल्म बारादरी से। मौसीकार शौकत दहलवी नशाद, शायर खुमार बाराबंकवी, और जो खूने जिगर से तस्वीर बना रहे थे वो थे फिल्म दीवाना से मौसीकार नौशाद, गीतकार शकील बदायूनी। Riya's Retro. Only on Ghana. बहुत ही पुराने दो गीत सुनाए आपको। एक्चुअली आपने फॉरवर्ड तो नहीं कर दिया था ना, रेट्रो के सच्चे मुरीद हैं तो नहीं किया होगा। ट्राई करनी चाहिए ऐसी चीज़ें कभी कभी। उम्दा शायरी, बेहतरीन गायकी, बेजोड़ धुन, पुराने रिकॉर्डिंग क्वालिटी को, इन सब की खातिर तो झेला जा ही सकता है ना। आफ्टर ऑल रेट्रो सुनने वालों के नसीब में नए गानों की डिस्कवरी तो है नहीं, पुराने गीतों की खोज ही हमारा ख़जाना है। मैं आपके साथ रिया। ट्विटर पर मैंने एक लंबा चौड़ा भाषण दे दिया कुछ हफ्ते पहले उस बार बार उठते सवाल के जवाब में कि सीज़न 1 टू सीज़न 5 में मेरी टोन, आवाज़, अंदाज में इतना फ़र्क कैसे आ गया है, क्यों आ गया है। फिर वो सारी बातें नहीं दोहरा सकती यहाँ पर आपके जहन में भी अगर ये सवाल उठा हो तो मेरे हैंडल पर जाकर मीडिया फाइल्स में वो वीडियो ढूंढ लीजिएगा। As so many of you said so supportively after that कि change is the only constant, तो उसको अपना लेना चाहिए। सही बात, और ढेर सारा शुक्रिया और बहुत सारा प्यार। तो क्या बात कर रहे थे हम? कमिटमेंट फोबिया के बारे में, कि कलाकार जब बहकी बहकी, बेतुकी, धुंधली, आधी टेढ़ी बात कर जाता है डायरेक्ट बोलने की जगह, कोई ऐसा कलात्मक चीज़ पेश करता है जो उसके दिल की बात भी हो सकती है या फिर किसी और की, कोई ऐसा पात्र पर्दे पर उतारता है जो शायद आप हों, शायद आप नहीं, तो बेसिकली उसका एस्केप वाया पतली गली का ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। एंड लेट्स फेस इट, सम पीपल आर जस्ट वायर्ड दैट वे, not to make a clear and clean commitment. आर्टिस्ट टाइप हूँ, क्रिएटिव हूँ, कलाकार हूँ, एमोरल हूँ, मुझे बंधनों में ना बांधो, मुझ पर पाबंदियाँ ना लगाओ, मुझे दायरों में सीमित मत करो। अब ये सब तो तभी कहा जा सकता है जब गज़ल गाया हो या शेर पढ़ा हो, जिनके 100 इंटरप्रिटेशंस होते हैं। सीधी सीधी बात कर ली तो वो विगल रूम तो कम हो जाएगा ना फिर।
परछाइयों में खेलने वाले तस्वीरों में गाढ़ा रंग कैसे डालें। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। नजर मिलती होगी यूं ही शमा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। जो बात तुझ में है
सकी, सांसों की आँच जिस्म की खुशबू न ढल सकी। तुझ में जो लोच है मेरी तहरीर में नहीं, तहरीर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। बेजान हुस्न में कहाँ रफ्तार की अदा, इनकार की अदा है न इकरार की अदा। कोई लचक भी जुल्फे गिरा गिर में नहीं, गिरा गिर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। दुनिया में कोई चीज नहीं है तेरी तरह, फिर एक बार सामने आ जा किसी तरह। क्या और एक झलक मेरी तकदीर में नहीं, तकदीर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। जो बात तुझ में है, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। जिंदा इंसान के साथ में जो बात है उस पर किताब लिखने में नहीं। पर वो कौन सा एपिसोड किया था, क्या है केमिस्ट्री। उसमें गाजर मटर आलू और पैशन की बात की थी, याद है? साफ साफ लफ्ज़ों में सीधी बात बोलकर, क्लियर कमिटमेंट देकर जो ज़िंदगी आप बोते हो अपने लिए, उसके फल बड़े घरेलू टाइप के हो जाते हैं। और कलाकार इंसान को कहाँ वो भाएगा। इसीलिए आधा टेढ़ा आधा अधूरा, घुमावदार और पेचीदा, ताकि सब हमेशा एक्साइटिंग सा नया सा रहे और ऊपर से अपने पर कोई लोड भी ना हो। जो बात तुझ में है फिल्म ताजमहल, आवाज़ रफ़ी साहब, संगीत रोशन, गीतकार साहिर। तस्वीर तेरी दिल में फिल्म माया, गाया रफ़ी साहब के साथ लता जी ने, लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, सुर सलिलदा के। सुनिए तो, है ना मेरे बहुत अच्छे आर्टिस्ट दोस्त, इसलिए ये बात कहने की गुस्ताखी कर रही हूँ, बुरा मत मानिएगा। दिल बहुत बड़ा होता है और बहुत हैरत अंगेज, पर रीढ़ की हड्डी कई बार जरा सी कमजोर होती है। नॉट ऑलवेज बट ऑफन, स्लिपरी सोल्स दे आर। खैर, बिल्कुल जनरलाइज नहीं करना चाहिए। निष्ठावान कलाकार नहीं हैं क्या वो, जो अपनी कला से दुनिया बदल रहे हैं, समाज सुधार रहे हैं, रिश्तों में गहराई और मायने ला रहे हैं? ज़रूर हैं, उनको सलाम। बस इतना याद रखिएगा कि अगर किसी आर्टिस्ट को दिल दे बैठे हैं तो इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि बेबाक निसंकोच अभिव्यक्ति मिलने वाली है। काफ़ी चांसेस हैं कि कैनवस पर, कागज़ पर, पर्दे पर सारे जलवे दिखे और आमने सामने सिर्फ खामोशी मिले। सो डू बी प्रिपेयर्ड। अरे, मुझे अचानक अपनी लिखी एक कविता याद आ गई, कुछ 20 साल पहले लिखी होगी शायद, सुनेंगे? Never fall in love with a poet. A poet's beauty lies in the unsaid. Poets build with fragments and walk the tightrope of separate moments. And sometimes their foot slips and they fall in the black, endless abyss that exists between any two beautiful moments. They have no chronology, no beginning
and no end. Don't fall in love with poets. They have no reason, and nowadays they have no rhyme. क्या समझे, आर्टिस्ट्स आपकी ज़िंदगी में रोमांच तो ले आएंगे, पर क्लैरिटी, स्टेबिलिटी इसका पता नहीं. सो टेंशन तो है और कन्फ्यूजन भी. ऐसे में कैसे कोई कहे डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव. किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है. किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है. किसी पत्थर की मूरत से. जो दिल की धड़कने समझे, न आँखों की जुबां समझे. जो दिल की धड़कने समझे, न आँखों की जुबां समझे. नजर की गुफ्तगू समझे, न जज्बों का बयां समझे. नजर की गुफ्तगू समझे, न जज्बों का बयां समझे. उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है. उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है. किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है. किसी पत्थर की मूरत से. सुना है हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है. सुना है हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है. मगर जब तक ना छेड़ो शर्मगी पर्दे में सोती है. ये सोचा है कि दिल की बात उसके रूबरू कह दे. नतीजा कुछ भी निकले आज अपनी आरज़ू कह दे. हर एक बेजा तकल्लुफ से बगावत का इरादा है. हर एक बेजा तकल्लुफ से बगावत का इरादा है. किसी पत्थर की मूरत से. मोहब्बत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने. मोहब्बत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने. तबीयत इस अदा पे और फड़केगी वो क्या जाने. तबीयत इस अदा पे और फड़केगी वो क्या जाने. वो क्या जाने के अपना किस कयामत का इरादा है. वो क्या जाने के अपना किस कयामत का इरादा है. किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है.
किसी पत्थर की मूरत से। You were listening to Riya's Retro, only on Ghana.